हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कूल पूजा। तो अभी तक आपने जो मेरी सीरीज़ देखी है वो सब मेरी ट्रैवल की सीरीज़ थी। तो चलिए आज फिर से वही रूटीन शुरू करते हैं जो डेली रूटीन मैं आपके साथ शेयर करती थी जाने से पहले। तो अभी बजे हैं 10:30। आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, मुझे थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि मेरी कमर में थोड़ा दर्द रहता है ऑपरेशन के बाद, तो इसीलिए मुझे सुबह सुबह के टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो अभी बजे हैं 10:30 और मैं नहा धोकर जो है तैयार हो गई हूँ। तो ये है मेरा आज का आउटफिट। मैंने पहना है सिंपल सा कुर्ता और सलवार के साथ। तो अभी जो है मेरा रूम जो है मैसी पड़ा हुआ है, मैं अपना रूम समेटूंगी बाद में। तो अभी हम सबसे पहले चलेंगे पूजा करने के लिए और पूजा करने के बाद बनाएंगे हम नाश्ता। तो देखते हैं आज मैं नाश्ते में क्या बनाती हूँ। तो चलिए चलते हैं पूजा करने। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं कर लेती हूँ पूजा। पहले मैं भगवान जी के तो फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं बनाऊंगी नाश्ते की तैयारी। तो चलिए देखते हैं कि आज मैं नाश्ते में क्या बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ दाल के पराठे। कल मैंने दाल बनाई थी, वो बच गई थी, तो फिर वेस्ट करने से तो अच्छा इसके पराठे बना दिए जाएँ। तो बताइएगा कि किस किस के यहाँ ऐसे नाश्ते में कभी दाल बच जाती है तो दाल के पराठे बनाए जाते हैं। उधर से आप सुन रहे होंगे मेरा बेटा बहुत शोर मचा रहा है, वो टिकता नहीं है किसी के पास। ब्रेकफास्ट मेरा बन चुका है। मैंने बनाए हैं दाल के पराठे, सबको मक्खन के साथ दिए और मैंने भी वही लिया है और लिया है मैंने दूध। तो चलिए अभी मैं मिलती हूँ आपसे नाश्ता करने के बाद और फिर आपको दिखाते हैं कि अधिराज अभी सुबह से दादी के साथ और अपने पापा और दादू के साथ क्या कर रहे हैं। करते हैं ऐसे। शरारती हो गया है जब से इसका मुंडन हुआ है, इतना शरारती हो गया है, मैं क्या बताऊँ। 5 मिनट नहीं है टिक के बैठता, 5 मिनट भी। एक तो इसके दांत आ रहे हैं तो थोड़ा परेशान भी रहता है, दांतों की वजह से बच्चा थोड़ा परेशान रहता है ना। तो अभी है इसके सोने का टाइम, अभी मैं इसको चेंज करूंगी और उसके बाद इसको फीड करा के सुलाएंगे, इसको नीनू कराएंगे। नीनी करेगा जोना, जोना नीनी करेगा। अभी चलने की कोशिश करता है, थोड़ा चल भी लेता है। नीनू करोगे? हेलो बोलो सबको, हेलो। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे अधिराज को सुलाने के बाद।
बच्चे को खिलाई जाती है तो मैं उसको चूरी दे देती हूँ। तो अभी वो सो गया है, उठने के बाद देखते हैं क्या करेगा, फिर उसको मैं कुछ खाने के लिए दूँगी। तो अभी देखते हैं कि मैं लंच में क्या बनाऊंगी। सबसे पहले तो पापा फ्रूट्स लेके आए थे तो मैं फ्रूट्स को वॉश करके रख देती हूँ, उसके बाद अपने किचन का और काम निपटाएंगे। मैंने धो के रख दिए हैं और तरबूज भी मैंने रख दिया है। आज हमारे पापा लाए हैं चीकू, तरबूज, काले जामुन और आदि के लिए केले। तो फ्रूट्स आते ही रहते हैं घर में क्योंकि बच्चा है और हम भी हैं, तो पापा सभी का ध्यान रखते हैं, सभी चीज़ें लेके आते हैं। तो चीज़ें मैंने धो के रख दी हैं। मेरी हाउस हेल्पर आ जाएगी 1:45 बजे। उससे पहले जो है मैं अपना सब्ज़ी का काम निपटा लेती हूँ, आटा लगा के रख लेती हूँ और डस्टिंग का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर आने के बाद जब तक वो आती हैं तब तक आदि भी उठ जाता है। कितने कमरे में मेरे सफाई वगैरह होती है तो वो भी उठ जाता है, तो फिर उसके बाद उसका काम शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चे का काम और उसको खिलाना पिलाना बहुत आसान नहीं होता। और अभी वैसे भी वो दांत निकाल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो मैंने निकाली है ये फ्रेश गोभी। तो आज मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी। की सब्ज़ी दोस्तों मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, जैसे कि बस उसमें मैं लहसुन डालती हूँ और टमाटर डालती हूँ और प्याज डालती हूँ। कभी कभी मैं सिर्फ लहसुन और टमाटर में ही बना देती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। सिंपल बिल्कुल लाइट सी सब्ज़ी, हल्की सी, और बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। ज़्यादा गाढ़े मसाले अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसीलिए जो है मैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ। वैसे टमाटर प्याज डाल के भी बना लेती हूँ जब मटर का सीज़न आता है, तो अभी मटर का सीज़न है नहीं, तो इसीलिए जो है मैं बिल्कुल सिंपल गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। साथ में देखते हैं कोई दाल या कुछ बनानी है तो, नहीं तो फिर आलू गोभी ही बनेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने सब्ज़ी काट के रख दी है। अभी मैं लिख रही हूँ राशन का सामान, थोड़ा सा राशन का सामान मंगाना है, तो पापा भी ले आते हैं। तो अभी मैं राशन का सामान लिख रही हूँ, कुछ सामान है जो मंगवाना है, तो पापा को लिख के दे दूँगी, पापा ला देंगे। तो पर्चा मैंने बना दिया है राशन का। अब जो है हम लगेंगे अपने किचन के काम पे और डस्टिंग के काम पे। सब्ज़ी का मेरा काम हो गया है, मैं जल्दी से तड़का लगाऊंगी और उसके बाद लग जाऊंगी अपने और काम में। तो चलिए पहले सब्ज़ी तड़का लगा दीजिए, उसके बाद देखते हैं और क्या काम करना है। तो वैसे तो मेरी सब्ज़ी जो कल बनाई थी वो थोड़ी रखी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा फ्रेश बना लेते हैं। भोग भी लगा देंगे और जो है बन भी जाएगा। काम इतना हो जाता है सुबह से, वैसे तो बहुत ज़्यादा काम मेरे घर में इतना नहीं है, लेकिन बच्चे के साथ इतना काम फैल जाता है ना कि टाइम का पता नहीं चलता कि सुबह से कब शाम हो जाती है। अभी तो वो सो रहा है अपनी दादी के पास, तो तब तक मैंने सोचा, मैंने कहा सबसे पहले अपना काम किया जाए, क्योंकि फिर उठ जाता है तो काम नहीं करने देता है। छोटे बच्चों का यही होता है, मन मर्जी के मालिक होते हैं। जब मन चाहा दादी के पास, जब मन चाहा मम्मी के पास, जब मन चाहा पापा के पास, ऐसे ही रहते हैं। तो अभी वो सो रहा है, तब तक मैं अपना काम जल्दी निपटा दूँगी। साथ ही में मैं अभी रात के खाने की भी तैयारी करूँगी। कल मैंने उसको खिचड़ी खिलाई थी, अब आज देखते हैं कि क्या खाएगा। लिक्विड चीज़ देती हूँ तो आराम से खा लेता है, तो सॉलिड चीज़ देती हूँ जैसे चूड़ी या पराठा तो थोड़े से नखरे करके खाता है, क्योंकि अभी दांत निकाल रहा है ना, तो उसको तकलीफ़ होती है। अब बच्चा है, कह तो सकता नहीं है, लेकिन परेशानी तो होती ही है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसको कुछ मैं ऐसा दूँ जो वो आराम से खा ले। या तो मैं सेरेलैक देती हूँ, या फिर उसको शेक दे देती हूँ, या फिर उसको जो है मैं खिचड़ी दे देती हूँ, दाल दे देती हूँ। तो आज मैं देखती हूँ इसके लिए क्या बनाया, क्योंकि बच्चे की बॉडी को इस टाइम पे उसकी बढ़ती ग्रोथ है, तो इस टाइम पे बच्चे को जो है ना सभी चीज़ों के न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए उसको सभी चीज़ खिलानी पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा मैं उसको ऑयली भी नहीं खिला सकती, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं देती हूँ। कई बार जैसे उसको मैं दलिया दे देती हूँ, फिर सेरेलैक दे देती हूँ, तो वो मीठे की वजह से जो है थोड़ा सा फिर उसका मन नहीं करता है खाने का।
तो फ्रेंड्स किचन का काम हो गया है, सब्ज़ी धीरे धीरे बनती रहेगी, बीच बीच में मैं इसको चला दूँगी। किचन मैंने साफ़ कर दिया है, फ्रूट्स धो के रख दिए हैं। अब मेरी हाउस हेल्पर आएंगी, वो अपना काम करेंगी, बर्तन साफ़ करेंगी और घर की सफाई करेंगी। जब तक वो ये सब काम करेंगी उससे पहले मैं अपना डस्टिंग का काम निपटा दूँगी। तो चलिए अभी हम चलते हैं ड्राइंग रूम में। तो फ्रेंड्स मैं ड्राइंग रूम में आ गई हूँ, तो चलिए जल्दी जल्दी से डस्टिंग कर लेते हैं और डस्टिंग करके अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। जब तक मेरी हाउस हेल्पर आएंगी तब तक मेरा काम भी हो जाएगा। तो आप बने रहिए, मैं आपसे बातें भी करती रहूँगी और अपना काम भी करती रहूँगी हमेशा की तरह। तो फ्रेंड्स डस्टिंग का काम हो गया है, किचन का काम हो गया है, सब्ज़ी बन गई है, आटा लगा कर रख दिया है। अब 3 बजे मेरे यहाँ पे लंच का टाइम होता है, तो 3 बजे मैं पापा और मम्मी को लंच कराऊंगी, उसके बाद मैं खुद लंच करूंगी और मेरे हस्बैंड आते हैं 5 बजे। तो कभी मैं उनके साथ भी खा लेती हूँ, ज़्यादातर उनके साथ ही खाती हूँ और कभी मैं खुद भी खा लेती हूँ। तो देखते हैं उनके साथ खाऊँगी या खुद खाऊँगी। तो अभी आधी रात सो रहा है। अब मैं आपसे सीधा मिलूंगी तब जब मेरा बेटा उठ जाएगा और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे डेली रूटीन में उसका, मेरे साथ क्या डेली रूटीन रहता है, कैसे कैसे मैं उसको खिलाती हूँ, क्या मैं उसको खिलाती हूँ और कैसे मैं उसका दिनचर्या उसका क्या है। तो अब मैं आपको उसकी एक्टिविटीज़ दिखाऊंगी और आपसे मिलूंगी सीधे आधी रात के उठने के बाद। दादी के पास इसके कपड़े चेंज कर दिए हैं, खाना इसको खिला दिया है, नींद इसने पूरी कर ली है। अभी थोड़ी देर में फिर से सोएगा मेरे साथ जब मेरे लेटने का टाइम होगा। तो अभी मैं धोऊंगी इसके कपड़े और उसके बाद मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, फिर हम करेंगे लंच। तो मैं आपसे मिलती हूँ लंच करने के टाइम पे। तो फ्रेंड्स लंच मैंने कर लिया है, मेरे हस्बैंड ने भी लंच कर लिया है। अब है आदि के सोने का टाइम। तो देखिए किस तरीके से मेरे झुमके छेड़ रहा है। मैं कुछ नहीं पहन पाती हूँ, बड़ी मुश्किल कुछ पहन पाती हूँ, तो ये खींच देता है। बच्चों का ऐसे ही होता है ना, छोटे बच्चे जो है चीज़ों को छूते हैं। तो अभी ये सो जाएगा, फिर इसके पापा को इसके पास बिठाने के बाद फिर मैं कपड़े धोऊंगी। क्या कर रहे हो? हाय बोल दो सबको, हेलो। आदि आदि इधर देखो ना, इधर देखो। का एंड। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, ताकि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए आगे भी लेकर आ सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय कर दो, अच्छा बाय कर दो, बाय बाय करो, बाय कर दो, बाय बाय बाय, अच्छा कर दो, बाय बाय करो, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, ऐसे कर दो, बाय बाय। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में।